आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट दुट्ट ग्रामनी, जो सिंहल के सम्राट रहे हैं, उनके जीवन का परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि काकवर्ण जो है, राजा काकवर्ण, इनके परिवार में पुत्र जो आए, उन पुत्रों पर उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां दी और इस तरह वे अपने राजकाज को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन काकवर्ण ने एलार का जो ये था आधिपत्य, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया था। आइए अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। महावंशकार लिखते हैं कि काकवर्ण तिष्य को डरपोक एवं उसकी राजनीति को कायर नीति कहा जाए। अब महावंशकार ने ये जो बात लिखी है उनके लिए कि वो एक कायर की नीति के थे, क्योंकि उन्होंने एलार जो थे उनके आधिपत्य को स्वीकार लिया था, तो इसलिए उनको ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इसे बहुत सारे इतिहासकारों ने ये कहा कि ये समझदारी की बात थी। तो देखिए, यह एक हद तक सत्य हो सकता है, क्योंकि काकवर्ण जैसा छोटा सा शासक एलार के सामने शक्तिशाली राजा से लोहा लेने में समर्थ नहीं था। वह एलार के सामने खड़ा हो नहीं सकता था। एलार का सामना करना, एक शक्तिशाली राजा का सामना करना, यह उसके लिए संभव नहीं था और उसमें वो समर्थ नहीं था। काकवर्ण तिष्य अपना बल जानता था और इसलिए उसने भावी युद्ध की लगभग योजना बना ली थी। और उसके सामने एक भविष्यवाणी थी जो हमने पिछली कड़ी में आपको बताए, और भविष्यवाणी ये थी कि आने वाले समय में काकवर्ण तिष्य का जो बेटा है, जो पुत्र है ग्रामनी, ये एलार को यानी कि द्रविडों को यहां से बाहर कर देगा और उन पर विजय प्राप्त करेगा। ये जो भविष्यवाणी थी, तो इसके कारण भी राजा को यह लगता था कि आगे चलकर एलार का पराजय होने ही वाला है। तो देखिए, जब कुमार ग्रामनी 12 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसके लिए 10 महाबलशाली महायोद्धा इकट्ठा किए। अब यहां इसकी उम्र 12 वर्ष का होना और दूसरा 10 महाबलशाली योद्धाओं को इकट्ठा करना, और इनके अलावा बल, लक्षण, रूप, तेज और वेग आदि गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ महाकाय कंडुल हाथी ग्रामणी कुमार को सौंप दिया। यानी 10 जो वीर थे, महायोद्धा थे काकवर्ण तिष्य के, उन काकवर्ण तिष्य के महायोद्धाओं को, और वो हाथी जो ग्रामणी के जन्म के साथ उनको मिला था, कंडुल हाथी, तो इन सब को उसने ग्रामणी को सौंप दिया। और ग्रामणी के 10 महायोद्धा थे नदमित्र, सूरनिमल, महासोण, गोठंबर, थेरपुत्र अभय, भरण, वेलुसुमन, खजदेव, फुसदेव तथा लभिय वसभ। ये 10 योद्धा राजा को किस प्रकार प्राप्त हुए, इसका वर्णन महावंश में विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। इन 10 योद्धाओं के चरित्रों का सिंहावलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वे अपने परिवार में आदृत नहीं थे और अपने भाइयों के परिहास के पात्र बने थे। तो नंदमित्र जो था, ये एला के सेनापति मित्र का भांजा था। जो एक महायोद्धा यहां पर भेजा गया, ये एला के सेनापति मित्र का भांजा था। उसका बल 10 नागों के सदृश था। इसमें नागों का संबंध है हाथी से, तो उसका 10 हाथियों के समान उसका बल था, ये लिखा गया है। और बड़ा होने पर वह अपने मामा के पास नगर में रहने लगा। महावंश का कथन है कि वह स्तूपों आदि का अनादर करते हुए द्रविडों को सताया करता था। और इसके पश्चात वह ग्रामणी के पास पहुंचा और कुमार ने माता की सम्मति से उसका सत्कार किया और अपने पास रखा। तो इस तरह से ये योद्धा उनके पास आया। अब दूसरा योद्धा जो था, सूरनिमल कोठीवाल। ये सूरनिमल कोठीवाल जनपद के खंडक विट्ठी ग्रामवासी संघ नामक कुलपति का 7वां पुत्र था। और ये भी मतलब लिखा गया तो यही है कि ये भी 10 हाथियों की सामर्थ्य रखता था
और उसके भाइयों को उसका घर से चला जाना पसंद था। तो घर वाले तंग भी थे उससे, किंतु माता पिता को यह स्वीकार नहीं था। तो भाइयों से कुपित होकर वह एक दिन घर से भाग गया और कुमार से जा मिला, और इस तरह वो ग्रामणी का साथी बना। और ऐसे दो साथी जो उसके साथ आए, एक तीसरा जो था सोण। ये सोण कुलंबरिक वन्निक, ये वन्निक जनपद के हुंडरवापी ग्राम के रहने वाले तिष्य का 8वां पुत्र था। और महावंश का कहना है, महावंश में इसका वर्णन लिखा गया है कि उसके 7 वर्ष की आयु में ही उसने ताड़ के कई वृक्ष उखाड़ कर फेंके। दरअसल आप इसको जैसे समझना ये चाहिए कि इनके पास जो बल था वो बहुत ज्यादा था, ये बहुत बलशाली थे। 10 हाथियों का बल, ताड़ के वृक्ष को उम्र के 7वें साल में ही उखाड़ कर फेंकने का जो बल। तो इस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहा है महावंश कि इनके पास बल बहुत ज्यादा था, ये बलशाली थे, ताकतवर थे और कमजोर नहीं थे भाई। ये ज्ञात होने पर राजा ने उसको बुलवाया और ग्रामणी को सौंप दिया। वो भी 10 हाथियों के बल वाला था। तो इस तरह से ये 3 लोग तो पता चले कि ये 10 हाथियों के बल वाले थे जो ग्रामणी के मित्र बने। ये 10 योद्धा जिन्होंने उनको युद्ध कला भी सिखाई बाद में, और उनके साथ थे ये 10 योद्धा। आगे के जो उनके 10 साथी हैं उनमें से 3 की जानकारी हमने आपको दे दी। बचे हुए की हम जानकारी देंगे आपको अगली कड़ी में। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।